खाओ मेरे सर की कसम, करो मुझसे वादा, तुम इस नागिन के हुस्न का शिकार कभी नहीं होगे। इस नागिन को अपने दिल में कभी जगह नहीं दोगे। करो मुझसे वादा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इन दोनों बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। मैं आमीन नहीं कहूंगी सादिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी ये दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी। और मैं इसे अपनी आमीन के पर नहीं दूंगी। भाईजा, आपकी खाली झोली में अपनी कुल कायनात डाल दी है मैंने। मेरी बच्ची मुझे बहुत अजीज है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मेरा ख्याल रखते थे। दानिया तुम्हारी बेटी थी, अब मेरी बेटी है। और बेटियों के लाड किस तरह उठाए जाते हैं? अम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसा कर सकती है बेटा, क्योंकि जब वो जिद पकड़ लेती है तो वो अपनी भी नहीं सुनती। मुझे आप ही का तो नहीं पता कि वो कैसा फील करेंगे, लेकिन उनके ससुराल वाले आए हुए अब्बू, और जब वो ये सब देखेंगे उन्हें कितना हर्ट होगा, उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मैं भी इसीलिए परेशान हूं बेटा, तुम सही कह रही। अगर बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी शादी है, इतना बड़ा दिन है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरा बच्चा। तौबा है, हटो, आ जाओ बेटा। और आप यहाँ बुत बने क्या खड़े हैं? चलिए साथ आइए मेरे। आओ चलो मुराद, हिलो। सारे बुत बन के खड़े हैं। आ जाओ बेटा। ये सब क्या हो रहा है? परेशान मत हो सोनिया, हम घर जाकर डिस्कस करेंगे। यार बात सही कह रहे सोनिया, अब इस बारे में बात नहीं कर सकते। तुम परेशान मत हो, मैं सब नोट कर रहा हूँ, घर जाकर बात करूंगा अम्मी से। अभी के लिए चलो, मेहमान आए, प्लीज आ जाओ। आओ बेटा। क्या हम लोग जल्दी आ गए? मामू मुमानी भी नहीं पहुंचे अभी तक। मैं पता करती हूँ। अब सफिया बीबी काम करें कि दानिया को उनके कमरे में ले जाएं और चाय बना के बाजी को दे दे, तभी ठीक नहीं इनकी। क्या हुआ मामू जान? मुमानी जान की तबीयत को क्या हुआ? वो कहाँ पर है? आप प्लीज मुझे उनके पास ले जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक आया है, होता रहता है उसके साथ। मेडिसिन दे दी है मैंने उसको, वलीद उसके पास है। खाओ मेरे सर की कसम, करो मुझसे वादा, तुम इस नागिन के हुस्न का शिकार कभी नहीं होगे। इस नागिन को अपने दिल में कभी जगह नहीं दोगे। करो मुझसे वादा। मैं आपका बेटा हूं, आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही? मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं चाहेंगी तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा, उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा।
वलीद, मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, लेकिन उस जादूगरनी और उसकी बेटी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सादिया ने पता नहीं तुम्हारे बाबा पर क्या जादू किया है। आज तक उसी की आंखों से देखते हैं, उसी के कानों से सुनते हैं, और अब उसकी जगह उसकी बेटी आ गई है बेटा। बेफिक्र रहे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी। मैं उसका हर वार, उसका हर जादू उसी पर उलट दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। उसको उसकी औकात में रखोगे तो कुछ बन पाएगा। और एक और बात समझा देना उसे। तुमने तो अपने बड़े दामाद को कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया और अपने भाई की मुलाजमत तक को इतने कीमती तोहफे तहफ दे डाले। हाँ, दिए मैंने तहाइफ, चढ़ाए मैंने चढ़ावे, लेकिन वो सब कुछ मैंने तुम्हारी बेटी के ससुरालियों के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने भाईजान और उनके बेटे की शादी की खुशी में किया है। तो उनके घर जाके देकर आती ना, जो देना दिलाना था पहले से कर देती। मगर तुम्हें तो एक नया तमाशा लगाना था, वो तुमने लगा दिया। न्याज हुसैन, तुम ना। बस सादिया बेगम, अगर मेरी बेटियों की जिंदगी में कोई मुश्किल आई तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगी। तुम्हारी ये बेवजह की जिद, अना और खुदपसंदी कड़ा इम्तिहान लेगी, तुमसे भी और हम सब से भी। याद रखना मेरी बात। अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सादिया बेगम की बेटी हो या मेरी बीवी। ये मुंह दिखाई तुम्हारी अपने घर वालों को दिखा देना। और हाँ, एक और बात, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम मेरी माँ है। अगर तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया या तुम्हारे घर वालों की किसी हरकत या किसी बात पर मेरी माँ का दिल दुखा, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये बात याद रखना। अब सारी रात इधर बैठकर मातम करती रहोगी। ये रहा चेंजिंग रूम, जाओ चेंज करो। तुम्हारा हुलिया देख देख कर वहशत आ रही है मुझे। मैंने अपने रब से एक ही दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ताला, मुझे बेटी कभी मत देना। और फिर अल्लाह ने ऐसी ही दुआ कबूल की कि वलीद के बाद कोई औलाद ही पैदा नहीं हुई। मैंने भी सोच लिया था अपने बेटे की शादी खानदान में तो कभी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? होता वही है जो होना होता है। आई एम सॉरी अम्मी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ या जो मेरी अम्मी ने किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी को माफ कर चुकी हूँ दानिया, माफ कर दिया है मैंने उसे। इसीलिए तुम बहू बनकर आज मेरे घर पर हो। लेकिन माफ कर देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे लिए वो दिन, वो लम्हा भुलाना इतना आसान नहीं है। प्लीज अम्मी। बस दानिया,